सुप्रभात। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। लोग शंका करते हैं कि भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। क्या वे साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना संकल्प मात्र से नहीं कर सकते? कर नहीं सकते ये बात नहीं है, ये तो करते ही रहते। फिर अवतार लेने के क्या कारण है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का विनाश, भक्तों का परित्राण और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना, इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो दुष्टों का विनाश करना, भक्तों की रक्षा करना, इसका अर्थ ये नहीं कि दुष्टों को मार देना और भक्तों को ना मरने देना। भक्त भी तो मर जाते हैं। तो रक्षा का अर्थ उनके शरीरों को है जो कायम रखना, ये नहीं इसका अर्थ है कि उनके भावों की रक्षा। भक्ति की दृष्टि में शरीर का कोई मूल्य नहीं है, वह मूल्य भगवत भक्ति का। भगवान की तरफ चलने वाले मनसुख आदि ने फांसी स्वीकार कर ली हंसते हंसते। शरीर का वहाँ कोई इज्जत नहीं है। इसकी तो एकांत तो विध्वंस शिशु कहा है, ये नष्ट होने वाला ही है। ये तो नष्ट होने वाली चीज़ है। पिंडेषु नास्था भवन्ति तेषु, पिंडेषु नास्था भवन्ति तेषु। भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, उस लीला को गा गा कर भक्त मस्त होते रहते हैं। ये बिना अवतार के नहीं हो सकता। भगवान की चर्चा चलती है, कथा चलती है, लीला चलती है, ऐसा अवतार होने से ही हो सकता है। तो लोग गा गा कर संसार से तरते जाते हैं और तरते ही रहते हैं। भगवान इस तत्व को जानते हैं, इस वास्ते अवतार लेकर लीला करते हैं और संत महात्मा भी इस वास्ते भगवत चर्चा करते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भिरिंदितलम कल्पमाशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततातम भुवि भुवंती ते भूरिदा जना। जो आपकी कथामृत को कहते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, वे भूरिदा बहुत देने वाले हैं। तो वो देने वाले भी हैं और लेने वाले भी हैं। मानो सुनने वालों को देते हैं और सुनकर लेते हैं। सुनने वालों का लाभ होता है तो कहने वालों को नहीं होता। कहने वालों को नहीं होता है क्या? होता ही है। इस वास्ते भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं। तो भक्तों की रक्षा क्या है? भक्तों का धन है भगवान। उन भगवान की लीला कहेंगे, उन भगवान की लीला कहते, सुनते, विचार करते ना, यही वास्तव में भक्तों की रक्षा है। और इस वास्ते ही हनुमान जी को प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया कहा है। तो भगवान का चरित्र सुनने के लिए वे रसिया है। रसिया वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब भगवान दिव्य साकेत लोग जाने लगे तो हनुमान जी कहा, मैं साथ नहीं चलूँगा जब तक आपकी कथा भूमंडल पर रहेगी। मैं भूमंडल पर ही रहूँगा, जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ वहाँ सुनूंगा। भगवान को छोड़कर कथा का लोभ लगाओगे। तो भगवान को देखने से गरुड़ जी को मोह हो गया, भगवान को देखने से काकभूषण जी को मोह हो गया, भगवान जी को देखने से नारद जी को मोह हो गया, भगवान को देखने से सती को मोह हो गया और वह रामायण सुनने से मिट गया। तो भगवान को देखने से मोह हो जाता है। भगवान को देखने से गरुड़ जी को मोह हो गया और चरित्र सुनने से मोह दूर हो गया। ये तो जानते ही आप। तो भगवान से बढ़कर भगवान के चरित्र हैं, यही भक्तों की रक्षा है। इस चर्चा को करते रहें। अपने भाई लोग जो परमार्थिक मार्ग में चलना चाहते हैं, उनका विचार रहता है कि अच्छे महात्माओं का संग करें, ऊँचे दर्जे के संत पुरुष हों तो उनका हम संग करें। ये भाव रहता है और ये ठीक ही है, उचित ही है। परंतु इसी अटकल को महात्मा पुरुष लोग लगा लें अपने लिए, तो वो अपने से ऊँचा का संग करेंगे, उनसे ऊँचों का भगवान का ही संग करेंगे। फिर हमारे साथ ये प्रश्न आएगा कि भगवान अवतार लेते हैं, अवतार नाम है उतरना। अवतार तो नीचे उतरने को कहते हैं, तो भगवान नीचे उतरते हैं। हम जाएं वहाँ, जैसे बालकों को आप पढ़ाओगे तो आप भी का कहोगे और आज से का लिखोगे, तो ये क्या हुआ? आपको बालक की अवस्था में अवतार हुआ।
उस अवस्था में ना उतरें तो आप बालक को कैसे सिखाएंगे, कैसे समझाएंगे? अब उसको व्याकरण की बात समझाने लगे तो बच्चा क्या समझेगा? वहाँ तो का कहते रहो, हाथ से लिखाते रहो, ऐसा कहा होता है। तो उसके समकक्ष होकर सिखाते हैं, ऐसा भगवान अवतार लेकर कहते हैं कैसा करो, हम करते हैं जैसे करो। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अवतार लेकर लीला करता हूँ ऐसे तुम करो, और ना करो तो सुनो बैठे बैठे, क्योंकि श्रवण मंगलम, भगवान की कथा श्रवण मात्र से भी मंगल देने वाली है। अब जिनकी तृष्णा दूर हो गई है, ऐसे जो निवृत्त तर्ष हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, किंचित मात्र भी। वे तो रात दिन गाते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। सनकादिक निर्लिप्त प्रकट हुए, चारों ही समान अवस्था वाले हैं। छोटी अवस्था 5 वर्ष की आयु वाले हैं, 3 श्रोता हो जाते हैं, 1 वक्ता हो जाता है और भगवान की कथा करते हैं। अब उनके क्या जानना बाकी रह गया? चरित्र सुनई तद ध्यान, ध्यान को छोड़ करके भगवान के चरित्र सुनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कि भाई इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान है ही ऐसे। भगवान इतने विलक्षण है कि आत्मा राम गण करसी नाम है भगवान का। जो आत्मा राम गण है, जो आत्मा राम गण है, जो परमात्मा स्वरूप में ही नित्य रमण करते हैं, वे भी आकृष्ट हो जाते हैं भगवान के गुणों में, भगवान की लीला में। भगवान के गुण सत्व रज तम नहीं है। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा, एक तो चिज्जड ग्रंथि भेदन हो गई, और निर्ग्रंथा शास्त्र मानना वर्तते, जिससे ग्रंथ भी निवृत्त हो जाते हैं फल दे करके। ग्रंथ अब क्या देगा? ग्रंथ तो मुक्ति देगा, वे मुक्त हो गए। निर्ग्रंथा है तो भी उरु क्रमे कुर्बंती है हेतु की भक्ति, बिना स्वार्थ के बिना मतलब के भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? इत्तम भूतो गुण हरि, भगवान ऐसे ही, अब क्या करें, उस तरफ व्याकृष्ट हो जाते हैं। तो वे ऐसे गुण हैं, ऐसी उनकी लीला जिनको निवृत्त तर्स कहते हैं। वे भी गाते रहते हैं, वे भी लीला करते रहते हैं। हरे शरण मित्य अब ये शाम मुख्य नित्य वचन, उनका वचन ही है हरि शरणम, शरणम शरण, आश्रय हमारा भगवान का। तो वे क्या आश्रय लेंगे? अब क्या लेना है उनको? क्या मुक्ति करनी, क्या प्राप्त करना? ऐसा ना हो तो वे भी भगवान में लगे रहते हैं। तो ऐसे संत महापुरुष वे भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, आपस में कहते हैं। इनके संग मात्र से प्राणियों का उद्धार होता है। जहाँ सत्संग कथा होती है वहाँ सब तीर्थ आ जाते हैं, जितने ऋषि मुनि हैं वो सब आ जाते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।